दोस्तों, सफ़र के दौरान हम गाड़ी के शीशे से बाहर झांकते हैं तो एक चीज़ जो आपको सबसे कॉमन दिखाई देगी वह चीज़ है सड़क के किनारे दीवारों पर छपे हुए स्वप्न दोष और बचपन की गलतियों के इलाज के विज्ञापन। इस स्टोरी की शुरुआत, इस वीडियो की शुरुआत यहीं से होती है। हस्तमैथुन, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन और यौन अंगों से संबंधित ये विज्ञापन स्वाभाविक तौर पर हमें आकर्षित करते हैं। कारण, इससे संबंधित कई सवाल हमारे दिमाग में बचपन से ही होते हैं, पर सामाजिक दायरों ने हमें ऐसा बांध रखा होता है कि इन विषयों पर हम चाहकर भी चर्चा नहीं कर पाते। दुर्भाग्यवश हमारी इसी झिझक और सीमित सोच के दायरे ने नीम हकीमों और यौन रोग संबंधित मेडिसिन मार्केट का एक ऐसा रैकेट खड़ा कर दिया है जो हमारी अज्ञानता का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते हैं। रैकेट इसलिए कहा जाएगा कि इसमें स्वघोषित डॉक्टर और हकीम इलाज ही उन चीज़ों का कर रहे होते हैं जिसे मेडिकल साइंस असल में कोई बीमारी या समस्या मानता ही नहीं। आज इस वीडियो में हम इसी से संबंधित एक बड़े गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और विषय है हस्तमैथुन। हस्तमैथुन दरअसल एक सामान्य धारणा के अनुसार हस्तमैथुन पाप है। पाप पाप शारीरिक दुर्बलता को जन्म देता है। भविष्य में आपको माता पिता बनने के सुख से वंचित रख सकता है। बाल झड़ने लगते हैं, गाल पिचक जाते हैं, कमर दर्द हो सकता है और न जाने क्या क्या अनगढ़ चीज़ें हमारे दिमाग में रोपी गई हैं। पर क्या वास्तव में विज्ञान भी इस कपोल कथाओं को सही मानता है? क्या वास्तव में हस्तमैथुन हमारे लिए इतना ही हानिकारक होता है? और अगर है तो हम सभी यह करते क्यों आ रहे हैं? क्या आप नहीं करते हैं? क्या नहीं किया है? रुकिए, यह सवाल खुद से कीजिए। दिमाग में जो जवाब मिले उसे सुनकर थोड़ा मुस्कुराइए। फिर इसके अगले चरण में इस बारे में विस्तार से समझें। दोस्तों, शारीरिक संबंध और इससे संबंधित अन्य क्रियाओं को लेकर जो हमारे समाज में बात करने को गलत माना जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर हमारे जिज्ञासु दिमाग में कई तरह की गलत जानकारियों का कारण बनता है। हस्तमैथुन को लेकर भी अक्सर लोगों के मन में ऐसी ही गलत जानकारियों और अपराधबोध पाप की भावना देखने को मिलती है। एक ऐसे ही मामले में युवक के मन में इसे लेकर इतना अपराध बोध घर कर गया कि वह रात में हाथों को बंधवा कर सोने लगा ताकि वह खुद को नियंत्रण कर सके। उसे लगने लगा कि अगर वह हस्तमैथुन करता रहा तो इससे भगवान नाराज हो जाएंगे, सामाजिक नज़रिए से उसके लिए जीवन जीना कठिन हो जाएगा। इस डर का फ़ायदा तांत्रिक और जड़ी बूटी वाले बाबाओं ने खूब उठाया और अंत में डॉक्टरी इलाज के दौरान उसमें इस अपराध बोध भावना के कारण क्रोनिन स्ट्रेस डिसऑर्डर का निदान किया गया। ऐसी भावना लगभग हर किसी के दिमाग में कभी न कभी आती ही है। शायद आपके मन में भी हस्तमैथुन को लेकर खुद को नियंत्रित करने, अपराध, पाप या ग्लानि जैसी भावना का अनुभव करने की आवश्यकता ही क्यों है? हस्तमैथुन अप्राकृतिक नहीं है। यह मस्तिष्क में उठने वाली एक सामान्य सी इच्छा है जिसे हमारी नासमझी का फ़ायदा उठाकर वर्षों से असामान्य क्रिया के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं हस्तमैथुन कितना सही है और कितना गलत। यह सवाल युवा अवस्था से गुजर रहे या संभवतः हर आयु वर्ग के मन में रहता ही है, पर कभी इस पर न तो खुलकर बात की गई, न ही लोगों को सटीक जानकारी मिल पाती है। दोस्तों, हस्तमैथुन के बारे में समझने के लिए हमने कंसल्टेंट
साइकेट्रिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल एक्सपर्ट डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया कि शारीरिक संबंध और सेक्सुअल डिजायर को लेकर बातचीत करना सामाजिक रूप से निषेध माना जाता है। ऐसा करने वालों के प्रति लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। पर ज़रूरत यह है कि इस विषयों पर गंभीरता से बात की जानी चाहिए। दरअसल दोस्तों, हस्तमैथुन पूरी तरह से सामान्य मानवीय क्रिया है। इससे किसी भी तरह का शारीरिक मानसिक कोई नुकसान नहीं होता है तब तक जब तक ये आपके कंट्रोल में है। जब आप हस्तमैथुन के कंट्रोल में हो जाएं तब यह स्थिति समस्या बन जाती है। ऐसे में हस्तमैथुन के गलत सही का प्रश्न ही नहीं है। रिसर्च बताते हैं कि 90 से 95% पुरुष और 70 से 75% महिलाएं हस्तमैथुन करते हैं। अब बड़ा सवाल है कि पुरुषों में शेष 5 से 10% और महिलाओं में 20 से 25% क्या करते हैं। इसका सीधा सा जवाब है झूठ बोलते हैं या झूठ बोलती है, क्योंकि यह क्रिया तो हर कोई करता है। अब हस्तमैथुन के क्या नुकसान हैं, आइए जान लेते हैं। यह प्रश्न सबके लिए महत्वपूर्ण है। अमूमन हर युवा के मन में इसके इर्द गिर्द कई सारे सवाल घूमते रहते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि हस्तमैथुन पूरी तरह से स्वस्थ क्रिया है। यह हमारी शारीरिक जो इच्छा है, जो शारीरिक जो संबंध बनाने की क्रिया है की पूर्ति का एक साधन है। इसको लेकर समाज में व्याप्त अशिक्षा और गलत जानकारियों ने इससे नुकसान जैसे प्रश्न मन में पैदा कर दिए हैं। दरअसल हस्तमैथुन क्रिया पूर्णतः सामान्य है। इसके कोई नुकसान नहीं है और न ही इससे भगवान नाराज होते हैं। हाँ, हस्तमैथुन के बारे में दिमाग में गलत जानकारियाँ रखना, हस्तमैथुन के बाद ऐसा लगना जैसे कोई पाप किया है, यह भावनाएं आपके लिए ज़रूर नुकसानदायक हैं। अगर यह लंबे समय तक दिमाग में बनी रहती हैं तो इससे चिंता, तनाव, अवसाद जैसी दिक्कतें ज़रूर हो सकती हैं। महिला पुरुष दोनों हस्तमैथुन करते हैं और यह दोनों के लिए स्वस्थ है। सीधा फंडा है, अगर आप अपने आनंद के लिए हस्तमैथुन कर रहे हैं तो ये पूर्णतः स्वस्थ है, और अगर यह आपकी मजबूरी बन गया है और आपको करना ही पड़ रहा है तो यह स्थिति समस्याजनक है। हस्तमैथुन को लेकर के फैली गलत जानकारियाँ कौन सी हैं, क्या हैं, इनको भी जानना जरूरी है। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। चूँकि शारीरिक संबंध हस्तमैथुन समाज में चर्चा के लिए निषेध विषय है, ऐसे में गलत जानकारियों का फैलना या दिमाग में बैठ जाना स्वाभाविक है। पुरुष के प्राइवेट पार्ट्स का आकार पर असर पड़ना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हस्तमैथुन से लिंग के साइज, शेप, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन लेवल, यौन क्षमता, फर्टिलिटी में कोई कमी नहीं आती। क्या शरीर में कोई ऐसा अंग है जिसका उपयोग करने पर उसके साइज पर फर्क पड़ता है? हाथ, आँख, कान, पैर, क्या इनका इस्तेमाल करने से इनके साइज या आकार पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना। तो ऐसा करने पर भी फर्क नहीं पड़ता है, ये 100% सत्य है। दूसरा सवाल ये है कि कितनी बार किया जा सकता है। यह सोशल मीडिया पर और यूट्यूब के वीडियो को खूब रीच देने वाला सबसे पसंदीदा सवाल है। हाँ, डॉक्टर्स कहते हैं कि शादी के बाद दिन में कितनी बार संभोग करना है। प्रेमी प्रेमिका के संभोग की क्या कोई तय संख्या होती है? तो हस्तमैथुन को लेकर यह सवाल क्यों ऐसा सवाल उठता है? हाँ, पर इसका एक पहलू यह भी है कि अगर हमें दिन में बार बार इसी की इच्छा होती रहती है, सारा काम छोड़कर यही करना पड़ता है, तो इस पर ज़रूर विचार करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक सवाल उठता है कि वीर्य की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है क्या? आमतौर पर धारणा रही है कि 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य निर्मित होता है। ऐसे में हस्तमैथुन करने से वीर्य की गुणवत्ता में कमी आ जाती है।
डॉक्टर्स कहते हैं यह शारीरिक संबंध की दवाइयों की बिक्री के लिए फैलाया गया माया जाल है। संभोग और हस्त मैथुन दोनों ही स्थितियों में चरमोत्कर्ष में वीर निकलता है। तो संभोग के दौरान निकलने वाला वीर स्वस्थ और हस्त मैथुन करने से निकलने वाला अस्वस्थ, इसकी गुणवत्ता में कमी कैसे आ सकती है? वीर तो एक ही है ना। अगर ऐसा होता तो हर शादीशुदा व्यक्ति कमजोरी का शिकार हो जाता। दोस्तों, हस्त मैथुन और वीर की गुणवत्ता से संबंधित संबंध को और अच्छे से जानने के लिए हमें पहले यह समझना आवश्यक है कि शरीर में वीर बनता कैसे है। पुरुषों की प्रजनन प्रणाली विशेष रूप से निरंतर शुक्राणुओं के उत्पादन, भंडारण और परिवहन के लिए डिजाइन की गई है। अंडकोश में शुक्राणु का निर्माण होता है। हर दिन हमारे रक्त की ही तरह शरीर में लाखों शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन होता रहता है। अंडकोश में छोटी नलियों की एक प्रणाली होती है। इन ट्यूब्स को सेमिनिफेरस ट्यूब कहा जाता है, जिसमें पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन और अन्य जर्म कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणु को निर्मित करते हैं। जब कोई पुरुष यौन क्रिया के लिए उत्तेजित होता है तो शुक्राणु कोशिकाएं और प्रोस्टेग्लैंड द्वारा निर्मित सीमिनल फ्लूइड, एक सफ़ेद तरल पदार्थ, वीर निर्मित करते हैं। उत्तेजना के परिणाम स्वरूप वीर, जिसमें 500 मिलियन के करीब शुक्राणु होते हैं, निकलता है। शरीर में यह क्रिया लगातार चलती रहती है। दोस्तों, हस्त मैथुन को लेकर के रिसर्च क्या कहती है, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। अध्ययनों की समीक्षा के आधार पर शोधकर्ताओं का कहना है कि संयमित हस्त मैथुन करने से आपके दिमाग और शरीर को कई फायदे भी हो सकते हैं। इसकी लत के अलावा इससे किसी भी दुष्प्रभाव के साक्ष्य नहीं है। दोस्तों, एक सवाल और बनता है, वो ये है कि हस्त मैथुन करने से वैवाहिक जीवन पर असर पड़ता है। दोस्तों, अध्ययनों से पता चलता है कि हस्त मैथुन किसी भी तरह से वैवाहिक जीवन के सुख, माता पिता बनने या वीर की गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक असर नहीं डालता है। यहाँ तक कि जर्नल ऑफ सेक्स एजुकेशन एंड थेरेपी द्वारा साल 2015 में किए गए एक शोध में वैज्ञानिकों ने बताया कि हस्त मैथुन करने वाली महिलाओं की शादीशुदा जिंदगी हस्त मैथुन न करने वालों की तुलना में अधिक खुशहाल होती है। दोस्तों, अंत में शोध से निष्कर्ष बताते हैं कि हस्त मैथुन वैवाहिक जीवन के लिए भी स्वस्थ आदत है। इससे कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, जब हस्त मैथुन के नुकसान नहीं है तो समाज में इतना हवा क्यों? ये भी एक सवाल है। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर बताते हैं कि फूड, सेक्स और अचीवमेंट हमारे दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को सक्रिय करता है। इस सिस्टम हमें खुशी का एहसास दिलाती है। समस्या यह है कि जब हमारा शरीर सेक्सुअल डिजायर के संकेत देता है और हम इसे गलत मानकर दबाने की कोशिश करते हैं या कोशिश करने लगते हैं, तब इसके कारण अपराध बोध और हीन भावना जन्म लेती है। इस भावना के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे तनाव, अवसाद आदि का खतरा बढ़ जाता है। जिस तरह से हृदय गति, किडनी, लीवर की क्रिया, भोजन के पाचन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सेक्सुअल डिजायर भी उसी तरह से है। इसको लेकर हमारी अज्ञानता और झिझक सेक्स दवाइयों के बड़े और अनावश्यक बाजार को बढ़ावा देती है। दुर्भाग्यवश बड़े योजनाबद्ध तरीके से हिंदी के शब्दों को भी ऐसे गढ़ा गया है जो हमारे दिमाग में हस्त मैथुन के लिए कुंठा पैदा करता है, जैसे स्वप्न दोष, वीर पतन, बचपन की गलतियां आदि। पर जब इसे मेडिकल साइंस प्राकृतिक और सुरक्षित मानता है तो इसमें गुण दोष का प्रश्न ही नहीं है। वीर पतन भी ऐसा ही गढ़ा एक शब्द है, जिसे ऐसा प्रदर्शित किया जाता है जैसे हमारी शक्ति चली गई है। इस बाजार ने आपके लाभ के लिए हस्त मैथुन को सीधे खून और शक्ति के साथ जोड़ दिया है। हमारी अज्ञानता इसे और बढ़ावा देती है। दोस्तों, हस्त मैथुन नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि यह स्वास्थ्यवर्धक या शक्तिवर्धक है। हमें बस समाज में फैली अज्ञानता के माया जाल से निकलकर
इतना ही समझ लेना है कि जब तक हस्तमैथुन हमारे कंट्रोल में है, इससे कोई नुकसान नहीं है। पर अगर हम इसके कंट्रोल में हैं तो आपको काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। तो समझदारी से काम करें, होशियार रहें और सतर्क रहें, ऐसे मायाजाल के शब्दों में ना पड़े। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें।